हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निपटाया है और इसमें पूरे ये वाले पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग हायर ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीफ में आपको बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सिलेबस में नाम ऐसा है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो ऑर्डर तो आप देख लिए कि 1 है और डिग्री देख लिया आप 1 है, मतलब डीवाई बाई डीएक्स रेज़ टू हमेशा 1 रहेगा। अब जहां तक के हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात है, इसका हायर ऑर्डर हायर होगा, मतलब एक के ऊपर इसका ऑर्डर होगा। जैसे देख सकते हो कि इसका ऑर्डर 2 है, मतलब डबल डेरिवेटिव है, या आप बोल सकते हो ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो दिस इज योर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डी रेज़ टू 4, डी रेज़ टू 5 एंड सो ऑन। सिलेबस में इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप सोच रहे होगे इसका ऑर्डर तो ज्यादा है, फिर भी इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसके लिए बोलते हैं ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका डिग्री भी ना 1 ही रहने वाला है। ठीक है, ऑर्डर भले इसका ज्यादा हो, डिग्री 1 ही रहेगा, मतलब हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इस टाइप का कुछ ये टॉप चैप्टर है विद लीनियर कोएफिशिएंट्स, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो इसके बाजू में हमेशा आपको ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, लेट से ए, लेट से बी, लेट से 5, 10, ऐसा कुछ तो भी आपको मिलेगा। समझना क्या है कि अब जो डिफरेंशिएशन है ना, इसका ऑर्डर एक से ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप मेरे को बोलो ना, इंडिविजुअली ये दोनों जो चैप्टर है ना, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा है कि आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये कर लोगे उसके बाद ही आपको ये आना है। मतलब इनफैक्ट अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे ना, तो ये चैप्टर तो मेरे को ज्यादा पसंद है। इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह रहती है, ये चैप्टर तो फिर भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टाइप्स वगैरह दिए हुए हैं। और इसमें कैसा पता है, ये वाले हायर ऑर्डर में मतलब बड़ा मजा आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से इंटरेस्टिंग है। और इसमें ना आपको ऐसा एंड तक देखने की जरूरत नहीं, मंजिल का है। आपको देखना है एक कदम। ठीक है, एक एक कदम उठाते जाओ, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होगा। प्रॉब्लम लंबा जरूर होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपको ना इसमें 2 कसम भी खिलाऊंगा, वो 2 कसमें भी याद रखोगे ना, आपकी लाइफ बड़ी सिंपल होने वाली है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर से अच्छा टॉपिक, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, स्कोरिंग है, और आपको मजा भी आएगा हायर ऑर्डर में। इसलिए अपने को हायर ऑर्डर को, एंड पहले भी आप हायर ऑर्डर से भी शुरुआत कर सकते हो। तो हायर ऑर्डर का आपको कुछ भी मिले, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आपको हायर ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा ना, अल्टीमेटली आपको 2 काम करना है, एक सी एफ निकालना है, एक पी आई निकालना है। सी एफ आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड जो आपका पी आई रहता है ना, वो रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको समझना यह है कि सी एफ जो भी आपका सॉल्यूशन है, वो हमेशा हायर ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, वो 2 पार्ट से बना होगा। एक होगा आपका सीएफ और एक होगा आपका पीआई। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मालूम है? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीएफ किस तरीके से निकलता है। 2 पार्ट है ना, सीएफ किस तरीके से निकलता है वो बताऊंगा, एंड उसके बाद जो जो टाइप्स हैं ये चैप्टर में, ये पीआई के हिसाब से होते हैं। तो प्रॉब्लम आप कोई भी उठा लो, सीएफ निकालने का तरीका हम यही समझने वाले हैं, एंड पीआई के हिसाब से आपके टाइप बदलेंगे। तो सीएफ आपको समझ में आ गया तो आपका काफी हद तक के प्रॉब्लम का आधा काम तो हो ही गया, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप सीएफ निकालने के तरीके देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द रूट्स। ठीक है, तो पहला केस क्या आपका नॉन रिपीटेड रूट्स है, मान लेते हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपके पास? नॉन रिपीटेड रूट्स। और दूसरा केस है आपका रिपीटेड रूट्स। ठीक है, 4 केसेस हैं, 4 केसेस समझ लिए आप, तो हर प्रॉब्लम का सीएफ तो आप निकाल ही लोगे। फिर अपनी बाकी जो चैप्टर की कहानी है वो पीआई की है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं रिपीटेड रूट्स। अब जैसे नॉन रिपीटेड रूट्स है, मान लेते हैं आपको रूट मिल गए, देखो ये देखो 2, लेट से 4 एंड लेट से 6। अब ये तीनों रूट नॉन रिपीटेड है ना। अब इसका सीएफ देखो कैसे लिखोगे, सिंपल है। पहले तो समझ लो जितने रूट्स है ना उतने कांस्टेंट आएंगे, जितने रूट्स हैं उतने कांस्टेंट आएंगे। तो कितने रूट है अपने पास? 3 रूट है। ठीक है, C1, C2, C3। इसके बाद क्या करना है? ई रेस टू एक रूट, पहला रूट जो भी है, उसके बाद दूसरा रूट, एंड यहां पे आएगा तीसरा रूट, एंड सबके बीच में लगा दोगे प्लस, स्टोरी ओवर। ये काम हो गया आपका। इस तरीके से सीएफ लिखते हैं अगर रूट्स पूरे डिफरेंट है तो। अभी कोई बोलेगा पहले मैं 6 ले लूं, बाद में 4 ले लूं, फिर 2 ले लूं, चलता है, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, एंड आपका काम हो जाएगा। अब लेट से अगर मान लेते हैं आपके पास 4 रूट आ जाते हैं, ठीक है, लेट से 1, 2, लेट से 3 एंड लेट से 4, तो बोलो क्या होगा? 4 कांस्टेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, ई रेस टू 1x, ये आएगा ई रेस टू 2x, ये आएगा ई रेस टू 3x, एंड ये आएगा ई रेस टू 4x। सबके बीच में लगा दो प्लस, ये आपका सॉर्टेड है, ये आपका हो गया सीएफ।
तो इस तरीके से आप निकालोगे अगर आपके जो रूट्स हैं वो नॉन रिपीटेड हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट केस आपका क्या बनता है, अगर रूट आपके रिपीटेड है। रिपीटेड रूट का क्या मतलब है, रिपीटेड रूट का मतलब है, लेट से आपको ऐसा मिल गया, लेट से 2 2 एंड 4। ठीक है ना, देखो ना ये रूट रिपीटेड है, इसमें ये जो 2 है वो रिपीटेड है। ठीक है, कांस्टेंट कितने आएंगे, कांस्टेंट तो जितने आपके नंबर ऑफ रूट्स है उतने ही कांस्टेंट आएंगे, बराबर है ना। तो कितने आपके पास 3 है, तो 3 कांस्टेंट आ जाएंगे, C1 और आ जाएगा C2 एंड आ जाएगा C3। ठीक है, इसके बाद क्या करना मालूम है, अब ये देखो ये जो 2 है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 2 कांस्टेंट को ना आप एक ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, दो बार 2 जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में डाल दो। एक के साथ ना आपने x⁻0 लगा देना है, एक के साथ आपने x⁻1 लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 है वो आ जाएगा इधर e⁻2x प्लस, अब ये जो रूट है आपका, ठीक है, ये तो नॉन रिपीटेड है, ये तो नॉर्मल सा रूट है आपका, तो यहां पे आप क्या आ जाएगा e⁻4x। ठीक है, तो रिपीटेड रूट को लिखने का ये तरीका है। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझाना कोई बात नहीं। एक और केस लेते हैं, लेट से ये समझो 2 आपका, इस बार अपन क्या करते हैं 3 बार इसको रिपीट करते हैं, एंड लेट से आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि कितने कांस्टेंट आपके पास आने वाले हैं। तरीका समझ लो, देखो एक तो C1 C2 C3 एंड C4, क्यों 4 आए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने 4 है। उसके बाद देखो रिपीटेड रूट कौन सा है, ये देखो ये आपका रिपीटेड रूट है, कितनी बार ये 2 है, कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार, बराबर है 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो एक काम करते हैं 3 जो है ना कांस्टेंट उसको अपन एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे क्या करोगे x⁻0, इसके बाद x⁻1 और x⁻2, अगर एक और बार आता तो क्या आता x⁻3, बीच में सब में प्लस लगा लो, रूट कौन सा है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 e⁻2x प्लस, ये तो C4 ये तो अलग सा है ना, तो यहां पे आएगा e⁻5x। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड इतनी बार सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते अभी, देखो नेक्स्ट कौन सा आपका C, ये आएगा आपका नॉन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट, सेम तरीका है, नॉन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं चलो 2 रूट हैं, लेट से आपके पास a प्लस IB, ये एक रूट है। ठीक है, a माइनस IB, ऑब्वियस सी बात है, आपको तो बात पता ही होगी कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कॉन्जुगेट में आते हैं हमेशा। ठीक है, a प्लस IB a माइनस IB, अब रूट कितने एक्चुअली, रूट तो 2 हैं, कैसे, a प्लस IB एक रूट है, a माइनस IB एक रूट है, तो 2 रूट है, तो कितने कांस्टेंट आएंगे आपके पास, 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 एंड C2, बराबर है। कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है ना, हमेशा याद रखना एक के साथ आएगा कॉस और एक के साथ आएगा साइन, ये बात फिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद एंगल क्या बनेगा, इन दोनों में से जो भी पॉजिटिव रूट रहा वो लेने का। पॉजिटिव रूट कौन सा है, a प्लस IB। ठीक है, इसमें जो भी इमेजिनरी पार्ट है ना, देखो b, ये आपका एंगल है, तो यहां पे एंगल आ गया। जो भी इमेजिनरी पार्ट है i के बाजू में जो है वो एंगल है, एंड जो भी आपका रियल पार्ट है ना, जो भी आपका रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल पे जाएगा। नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम कोई भी एक केस उठा लो, लेट से आपके रूट आए 2 + 3i एंड 2 - 3i। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या होगा, रूट आपके 2 ही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो C1 इधर आ गया, C2 इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 रूट है तो 2 कांस्टेंट आएंगे। नेक्स्ट क्या करोगे, बोलो जल्दी, पहले क्या लेने का कॉस, ठीक है, फिर क्या लिखने का साइन। अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रूट कौन सा, ये वाला। ठीक है, आई के बाजू में कौन है 3, तो क्या आएगा 3x, एंगल 3 बन जाएगा, बराबर। इसको क्लोज मारो, एंड ई का पार्ट कौन, ई के एक्सपोनेंशियल का पावर कौन बनेगा, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना है 2। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा अगर आपके जो रूट है वो नॉन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट है। तो जो फोर्थ केस है ना अपना, वो फोर्थ केस है आपका रिपीटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब रूट आपके कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे और रिपीटेड भी रहेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट से a प्लस IB। ठीक है, अब a प्लस IB है तो ऑब्वियस ही बात है a माइनस IB तो आएगा ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पेयर, तो इनको ये पद पकड़ लेना रिपीटेड है। ठीक है, अगेन a प्लस IB a माइनस IB, अब आप बोल सकते हो हाँ ये रूट आपका रिपीटेड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट है और रिपीटेड है। अब इसको अपने को लिखना है। ठीक है, अब लिखोगे कैसे, कितने रूट्स हैं 4 हैं, तो एक काम कर लेते हैं C1 4 है तो 4 आनी चाहिए, C2 C3 एंड C4, बराबर 4 है तो आपके पास 4 कांस्टेंट आ जाएंगे। इसके बाद रूट कितनी बार रिपीटेड है, देखो 2 बार रिपीटेड है, इसलिए 2 को आपको एक ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, ये आपको आपने इसको ब्रैकेट में लिया, इसको आपने ब्रैकेट में लिया। ठीक है, उसके बाद आपका रिपीटेड में आपको पता है कहानी क्या है, इसमें लिखोगे आप x⁻0, इसमें लिखोगे आप x⁻1,
इसमें लिखोगे आप x रेस टू 0, इसमें लिखोगे x रेस टू 1। इसके बाद आपको पता है कि एक cos आना चाहिए, ठीक है, एक साइन आएगा। अब cos का एंगल क्या बनेगा, जो भी पॉजिटिव रूट है उसमें i के बाजू वाला, ठीक है, तो i के बाजू में क्या है, इमेजिनरी के बाजू में क्या है b, तो यहाँ पे आएगा bx, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन के बाजू में क्या आ जाएगा, इधर भी bx आ जाएगा। इसको आप पूरे को पकड़ लो एक रूट में, अब साथ में एक e रेस टू भी आएगा, और e रेस टू क्या आएगा, जो भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है इसमें, a रियल पार्ट है, तो यहाँ पे e रेस टू ax आ जाएगा। आई होप आपको समझा, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट से 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, 2 प्लस 3i एंड लेट से 2 माइनस 3i, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, ये देखो C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया, C4 आ गया, बराबर है। नेक्स्ट, सिंस 2 प्लस 3i इज रिपीटेड, इसलिए, और कितने रूट रिपीटेड है, 2 रूट रिपीटेड है ना, देखो ना, एक 2 प्लस 3i रिपीटेड, एक 2 माइनस 3i रिपीटेड है, मतलब 2 रूट रिपीटेड है ना, इसलिए इनको एक ब्रैकेट में डाल दो, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। यहां पे क्या लगा लो, x रेस टू 0, यहां पे क्या लगा लोगे, x रेस टू 1, cos के बाजू में एंगल आएगा, ठीक है, इधर आएगा साइन, उसके बाजू में एंगल आएगा। अब क्या आएगा, जो भी i के बाजू में पॉजिटिव रूट वाला, ठीक है, अब i के बाजू -3 भी, लेकिन पॉजिटिव वाला लेने का, i के बाजू में क्या है 3, तो इधर क्या आएगा 3x, ठीक है, इधर भी आएगा 3x, बराबर है, इधर x रेस टू 0 ऑब्वियसली, इधर तो x रेस टू 1, एंड पूरे ब्रैकेट के बाहर एक एक्सपोनेंशियल भी लगाना है आपको, एंड एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, e रेस टू रियल का पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है 2x। तो इस तरीके से हम लोग ना CF को निकालते हैं। जब CF अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, ठीक है। तो आप अभी यहां से जितने प्रॉब्लम्स देखोगे ना, वो CF आपका किसी एक फॉर्म में तो पक्का रहेगा, खाली वैल्यूज बदलेगी, एक फॉर्मेट में डाल के आप CF करोगे, और PI जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन PI अपने जो नेक्स्ट चैप्टर में आगे उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनते जाते हैं, तो स्लोली स्लोली देखेंगे एक एक टाइप में कि कौन कौन से PI के अपने पास ऑप्शन है। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए तो अगर आपको CF समझ में आ गया ना, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन देखेंगे PI कैसे निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ गया ना, तो बाजू में एक लाइक का बटन है, उसको दबा के जाओ, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे को भी ना वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा।